देखिए, प्रेगनेंसी में महिलाओं को चक्कर आना बहुत कॉमन है। बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में चक्कर आने लगते हैं, लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? किसी को थोड़ा डिले में आते हैं। सबसे पहले ये बात जान लें कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में बहुत तेजी से बदलाव शुरू हो जाते हैं। हार्ट ज़्यादा मेहनत करने लगता है, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगता है और हार्मोन्स पूरे सिस्टम को बदलने लगते हैं। और यही वजह है कि स्टार्टिंग के वीक्स में कई महिलाओं को चक्कर, कमज़ोरी, हल्का हल्का बेहोशी जैसी फीलिंग आती है। तो आखिर समझते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन से वीक में सबसे ज़्यादा चक्कर आते हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है। जानते हैं नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और IVF एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना धवन बजाज से। सबसे प्रमुख चेंज हार्मोन्स की चेंज, हार्मोनल चेंजेस में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। उसके बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं, पूलिंग होती है ब्लड की लोअर लिम्स में, जिसकी वजह से लाइट हेडेडनेस या चक्कर आता है। इसी के साथ साथ लो ब्लड प्रेशर, जो प्रेगनेंसी में फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अमूमन सबको ही होता है। बीपी कम होने से लाइट हेडेडनेस या चक्कर की फीलिंग रह सकती है और ये प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है। बहुत बार प्रेगनेंसी में बच्चेदानी को ब्लड सप्लाई बढ़ाने की वजह से पेल्विस की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स की डायलेटेशन होती है और ये पेल्विक ब्लड सप्लाई बढ़ने से कभी कभार टेम्परेरीली ब्रेन को थोड़ा कम ब्लड सप्लाई जाता है, जिसकी वजह से एक लाइट हेडेडनेस या चक्कर की फीलिंग रह सकती है। बहुत लड़कियों को अर्ली प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खासतौर से नोजिया, फूड लाइक्स और डिसलाइक्स की वजह से खाती कम है, देर से खाते हैं, खाने में गैप ज़्यादा हो जाता है, उससे ब्लड शुगर लेवल्स कम होते हैं। ब्लड शुगर लेवल कम होने से भी एक चक्कर की फीलिंग या लाइट हेडेडनेस रह सकती है। जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है, हीमोडाइल्यूशनल स्टेट आ जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉल करते हैं और एक कॉम्बिनेशन लेस हीमोग्लोबिन लेवल्स के, लेस ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, हाई प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, अनीमिया से लाइट हेडेडनेस या चक्कर होना कॉमन होता है। बहुत कॉमन कॉज डिहाइड्रेशन है, स्पेशली गर्मी के मौसम में। पानी कम पिया जाता है, लिक्विड्स कम पिए जाते हैं, उल्टी की फीलिंग रहती है, नौजिया की फीलिंग रहती है, जिसके चलते शरीर में पानी की मात्रा कम होने से चक्कर आना कॉमन होता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन, ब्लड, जैसे मैंने कहा, ब्लड की पूलिंग हो जाती है लोअर लिम्स में या टांगों में। पूलिंग के साथ साथ सडनली खड़े होने से, सडनली एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करने से चक्कर आने की फीलिंग या लाइट हेडेडनेस, जिसको कॉमनली लड़कियां के कहती हैं कि खड़ी हुई तो एकदम से चक्कर आया और मैं गिर गई, ऐसी फीलिंग रह सकती है। तो इन सब चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए रेगुलरली छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खाना, लिक्विड ज़्यादा लेना, डॉक्टर से कंटिन्यूअसली सुपरविजन में रहना। तो बेसिकली डॉक्टर ने आपको बता ही दिया, लेकिन अगर आपको चक्कर महसूस हो रहे हैं तो उस टाइम पे इंस्टेंट आपको क्या करना चाहिए? तुरंत बैठ जाइए। बेहतर होगा कि बाईं करवट तरफ करके आप लेटें, पानी बहुत ज़्यादा पिए, भूखे ना रहें और दिन भर छोटे छोटे मील्स आपको लेते रहना है। कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, आयरन और पोषण से भरपूर आपको डाइट ऐड करना है। धीरे धीरे खड़े हों, ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर ना बैठें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर से पूछने के बाद। अगर आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं या चक्कर के साथ बेहोशी या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है या बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो फील होती हैं, अलग अलग तरीके की फीलिंग आती हैं, कुछ हो जाएगा, तो प्लीज़ इन सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिएगा। आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि तुरंत आप अपने एक्सपर्ट से मिलें और अपनी एक सिचुएशन बताएं। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsci.com।